दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आशिक का दावा और सियासतदान का वादा, कहा जा सकता है कि दोनों चीज़ें आज के दौर में आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ सियासतदान इस बात पर बज़िद हैं कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का सफ़र एक मरतबा फिर से शुरू होगा। अब इनकी बातों में कितनी सदाकत है और इनके दावे किस हद तक सच साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गुज़िश्ता 40 सालों में इन हुक्मरानों ने पाकिस्तानी कौम की जो हालत कर दी है और इदारे आज जिस तरह से बाहम दस्तो गिरेबान हैं, उससे लगता है कि शायद दिल्ली दूरस्त या फिर पाकिस्तानी कौम को तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल करने के लिए अभी किसी और आग के दरिया से गुज़रना पड़ेगा। मैं मायूसी की बात हरगिज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस यकीन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी ख़बरें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगी। और उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को डेंट डाला है और फ़ौज का सियासत में मुदाखलत का जिस तरह से शौक़ पूरा किया है, अब इन सब के पास पाकिस्तान में डिलीवर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरी तरफ पूरे का पूरा खित्ता सिर्फ हमारी वजह से डिस्टर्ब है। हमारी खुशहाली और तरक्की के साथ ये जो पूरी की पूरी चेन है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और आलमी ताकतें हमें किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हमें मिटाने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या वो हमें मिटा नहीं सकते और हमारा कोई उनके पास अल्टरनेट मौजूद नहीं है। लिहाजा आने वाले दौर में हुकूमत जिस किसी की भी आएगी सिर्फ़ उसकी जिसके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी और आलमी क़ुव्वतों के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी तरह से मैच करती होगी। बहरहाल ख़बरें बहुत सी हैं, लेकिन एक ख़बर जिसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और अगर उस ख़बर को सुन के आपको कोई हंसी शसी आ जाए तो आपने इमोजी बनाकर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका इजहार ज़रूर करना है। ख़बर ये है कि नून लीग ने अभी गुज़िश्ता दिनों इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे और आज इलेक्शन कमीशन में उनकी रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं नून लीग के। मरीम नवाज़ सीनियर नायब सदर मुंतखब हुई हैं। सेक्रेटरी जनरल का ओहदा एहसन इकबाल साहब के हिस्से में आया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारी अताउल्लाह तारर साहब को मिली है। इसहाक डार साहब को सेक्रेटरी फ़ाइनांस का ओहदा दिया गया है और मरीम औरंगज़ेब साहिबा को सेक्रेटरी इत्तलात की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। ये तमाम चेहरे वो हैं जिनको पीटीआई को जिन चेहरों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। एक और ऐसा चेहरा जिससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा चिढ़ है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब का है। अभी कुछ देर पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों का तज़किरा किया कि पाकिस्तान को हम तरक्की की मंजिल पर लेकर जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। बांग्लादेश का जो मॉडल है वो हमने उसको भी विज़िट किया है। बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान में किस तरह से लाई जा सकती है, उसके जो सेफ़ तरीक़े हैं, जो सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह से दिया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने गुफ्तगू की। एक ख़ास चीज़ जिसके ऊपर वो और पीडीएम की दीगर तमाम सियासी जमातें गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ज़ोर लगा रही हैं, और वो मिसाक़े मईशत है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि मिसाक़े मईशत के हवाले से पीडीएम की जो तमाम सियासी जमातें हैं वो अंडर द टेबल कुछ नुकात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं और वो उन्हीं नुकात के ऊपर आपस में कंसेंसस करके जो आने वाले दिनों की पॉलिसीज़ और जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रही हैं। उसकी और वो इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि शायद सियासत में अब उस तरह से फ़ाल नहीं रहने दिया जाएगा। वो इमरान खान साहब को भी मिसाक़े मईशत के हवाले से इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको पैगामात भेजते हैं, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब इस सिस्टम और इस सिस्टम की चीज़ों के ऊपर अभी तक उनका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट नहीं हो सका, तो उन्होंने इस हवाले से अभी कोई अपनी जो राय थी या जो इजहार था मिसाक़े मईशत के हवाले से वो नहीं दिया। वो दीगर मामलात के अंदर उलझे हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर अच्छी ख़बरें ये हैं कि चाहे नून लीग की हुकूमत आए या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए या इवन पीटीआई इंतखाबात जीत कर सामने आती है, तो अब इनमें सब के पास डिलीवर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मौजूदा जो निगरान सेटअप है पंजाब का
اور جو آنے والا نگران سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے اور جس کے اوپر بیک ڈور مشاورت آپس میں پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں اور جو پالیسیز وہ اس وقت اڈاپٹ کر کے ملک کو یہاں تک لے کر آئی ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے لانگ ٹرم پلاننگ اپنی کر رکھی ہے اور جو طاقتور ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ایک بھرپور روڈ میپ کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک چیز طے ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت ممکن ہو پائیں گی جس وقت آپ اور میں اس قوم کی بیداری میں، اور جو قوم بیدار ہو چکی ہے وہ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی۔ عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے چاہے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے پاکستانی قوم کے اندر اتنا شعور پیدا کر دیا ہے کہ وہ اب سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں اور پوچھنے کی ہمت ان کے اندر آ گئی ہے۔ گو کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو لوگ جن کے اندر پوچھنے کی ہمت ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنی قیادت اور اپنے جو لوگ ہیں ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتے، لیکن مخالف سے پوچھنے کی ہمت ضرور کرتے ہیں۔ تو وہ عوام جو ان تمام سیاسی جماعتوں سے پہلے ہی متنفر ہیں، کم از کم ان کو اس چیز کا حوصلہ ضرور ملے گا کہ جو وعدے آج پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں، تو آنے والے دنوں میں اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ان کے اوپر جواب طلبی ضرور ہوگی۔ جس طرح سے پاکستان کے ذمہ دار لوگ جو آپ میں موجود ہیں اور جس طرح سے میں نے اس قوم کے لیے اپنا جو بھی حصہ ڈال سکتا تھا وہ میں نے ڈالا، اگر ہم سب مل جل کر اسی چیز کے اوپر اپنا کنسنسس کر لیں کہ جو وعدے آج ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں کل کو ہم نے اپنے حکمرانوں سے اس حوالے سے جواب طلبی کرنی ہے، اور اگر وہ ہماری جو معیار ہے اور جو انہوں نے سٹینڈرڈ خود سیٹ کر رہے ہیں اگر وہ ان کے اوپر پورا نہیں اترے تو پھر ہمیں اور آپ کو ان کی جواب طلبی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی سزا یا کوئی ایسا معاملہ ضرور کرنا پڑے گا کہ کم از کم ان لوگوں کو نصیحت ہو سکے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ نہیں ہے، جو آنے والے دن ہیں ان کے اندر کچھ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور سامنے آ جائیں گی چیزیں کہ کس طرح سے معاملات آگے جائیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر آپ اور میں اپنا حصہ اس ملک کے ترقی کے اندر ادا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عزیز ہمیں یہ موقع ضرور ملے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو قومیں وقت کے ساتھ اپنے حالات کو نہیں بدلتیں، وقت انہیں رونتا ہوا آگے گزر جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔